के सुनल जब बिरहा के एमे हर एक भाव मिली और बिल्कुल मौके की गीत है, पौराणिक कथा है। हर एक रस में गाना के अंदर आप लोगों के मिल जाइए। गौर करेंगे, राजा विक्रमादित्य अपने सभा कक्ष में बैठे थे। एक दिन उनके मन में एक उद्गार आया, विचार कर रहे हैं कि आखिर मैं कौन ऐसे पिछले जन्म में पुण्य का कार्य किया हूं जिसके कारण मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं। यह सोचत हम राजा विक्रमादित्य सभी अपने दरबारियों को बुलाए, जितने ज्योतिषी थे, विद्वान थे, सबको बुलाए। सभी लोग प्रांगण में आए और सबके सामने ये प्रश्न कर दिए कि आखिर बताइए मैं पिछले जन्म में कौन ऐसा पुण्य का कर्म किया हूं जिसके कारण मैं चक्रवर्ती राजा बना हूं। यह सवाल कैलन। गाने का मध्यांतर लेकर कवि जी गजल के अंदाज में लिखत का हुआ हमो के दे दा भैया, तन तन पिया तो रह गो तो रह। अच्छा परशुराम भैया, ए परशुराम भैया, आपन फरसा किया हूं जिसके कारण मैं चक्रवर्ती राजा बना हूं। गाने का मध्यांतर लेकर कवि जी गजल के अंदाज में लिखत का हूं भैया। यह गजल का अंदाज बा। गुरु अपने जवानी के रवानी में गावा रामचरण मास्टर साहब, ये तो हम लोग के जमाने का गीत है। अरे नजरबाज ने नजरबाज को, अरे नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिलाते नजर से देखा। नजरबाज ने नजरबाज को हालो 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 नजरबाज ने नजरबाज को हर नजर मिलाते नजर से देखा कि अब नजर मिलाते नजर से देखा। अरे नजर के ऊपर नजर पड़ी तो नजर झुकाते नजर ने देखा। नजर के ऊपर नजर पड़ी तो नजर झुकाते। नजर के ऊपर नजर पड़ी। यही गवैया के इनकर अदा देख के, करिश्मा जी के अदा देख के ही कहे के मन कह देलस का के दिल से दिल का सौदा करने दिल दीवाने आ गए। दिल से दिल का शर्मा गए। लड़की ऐसी देखें बड़े भैया, हम लोग के गार्जियन गौर करेंगे। राजा विक्रमादित्य जब सवाल करते हैं होता क्या है। बारे मास्टर हाली हाली पीला करे वक्त के सर से गुजरना, और वक्त के सर से गुजरना आदमी की शान है। वक्त के सर से गुजरना आदमी की वक्त के सर से गुजरना हर आदमी की शान है कि अब आदमी की शान है। वक्त पर ही जान लेना ही असल पहचान है। वक्त पर ही
दुश्मन की पहचान होती है। अपने दुख में अगर जे संग दे दहलस साथ दहलस उहे असली दोस्त है। ए भैया अगर दुख ना हो तो दोस्त दुश्मन का पहचान भी ना हो पाई। तो दुख और सुख दोनों साथी है। लेकिन गाने का मध्यांतर लेकर के देखें, बिरहा का शुरुआत हो गई। गौर करिए आप लोग। बार मास्टर एक दिन भी दोनों की भारी बैठी टोली है। एक दिन भी दोनों की भारी बैठी टोली है। बात सुन करके सबकी बंद हुई बोली है। हुए मायूस राजा कक्ष हुआ खाली है। हुए मायूस राजा कक्ष हुआ खाली है। बैठा एक जोशी बोला बजा के ताली है। मेरे सरकार जब कि कृष्ण वन में जाएंगे, वही है साधु एक भेद को बताएंगे। तनी सा बात आप लोग समझ लें। राजा विक्रमादित्य सवाल करते हैं कि आखिर मैं कौन ऐसा पुण्य का कर्म किया हूं पिछले जन्म में जिसके कारण मैं चक्रवर्ती राजा बना हूं। यह जब सवाल कैलन, जितने जोशी जितने विद्वान थे धीरे धीरे प्रांगण से खसकने लगे। लेकिन एक जोशी बैठा हुआ था, ताली बजाते हुए खड़ा हुआ, कहा कि अरे सरकार, मैं ज्यादा तो नहीं कुछ बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि आप कृष्ण वन में चले जाइए, वहीं एक साधु मिलेंगे, एक महात्मा मिलेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन जब इतनी बतिया राजा विक्रमादित्य सुनलन तो अपने शंका दूर करे बदे, अपने सवाल का जवाब जाने बदे कृष्ण वन में चले जाते हैं। अगर पहुंचना तो देखा था कि एक जटाजूट बढ़ाए एक महात्मा जी पूजा पाठ में ध्यान मग्न है। जा करके उन्हीं से सवाल कैलन। एक लाइन गीत लगल मास्टर, वह गीत बा वह गीत है, लाइन से हटो मत लाइन से हट मत, चश्मा से देख के बजावल करा। वह गीत है जो संकेत केला मास्टर। कौनो दुल्हन के दुल्हा परदेश जात हुवन। आज जब परदेश गलन तो दुल्हनिया कलश की जात हो तो हमारे बदे ठे चीजू लेते तो का चाहिए। बेचारू गैलन परदेश में, लेकिन कमाई धवाई ना भइल, हड़ताल हो गल, चलिलन घरे। दुल्हन सोचत है बड़ी खुश बा कि हमारे मन से धुआल हो तो हमारी चीज लेके आल हुई है। लेकिन जब दोनों प्राणी एक जगह भइलन तो पूछे लगली दुल्हन की बतावा हमार समनवा ले ला कि ना ले ला। अब कहला कि का बताई, काम धंधा ना चलल है, लॉकडाउन हो गल, एदवा पारी ना चला, उदवा पारी ले आई, लेबा न देबा में हरारू गोलगप्पा जी सनगाल फुला के एक करवट हो गई। बहुत परेशान बा दुल्हा। कहत बा का कलश, वह गीत है, कैसे क मनाई हो गुजरिया रूसल रात में।
राजा विक्रमादित्य जब पहुंचल हुआ कृष्णवन में, एक महात्मा जी बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं। जाके उन्हीं महात्मा जी से सवाल कैले हो, उनका कहलन, द्वारे बा भिखरिया हो पुजरिया बाबा बोली दा। सवाल कहना राजा विक्रमादित्य, बताइए महात्मा जी, आखिर मैं पूर्व जन्म में कौन ऐसा पुण्य का कर्म किया हूँ, काम किया हूँ जिसके कारण मैं चक्रवर्ती राजा बना हूँ। ए बाबूजी देखें महात्मा जी जवाब का दहलस के बोला, साधु छत्तीसगढ़ी राजा की खास बखरिया। छत्तीसगढ़ में एक राज दरबार में एक लड़का पैदा होगा, लेकिन वो बालक पैदा होते ही मर जाएगा। जा करके उसी मरे हुए बच्चे से आप सवाल करेंगे, आप प्रश्न करेंगे, तो आपके प्रश्न का जवाब वो लड़का देगा। राजा विक्रमादित्य अवाक हवन की, अरे ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि भला मैं मरे हुए बच्चे से कैसे सवाल करूंगा। लेकिन बात मान करके चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, देखते हैं कि एक राज दरबार में राजा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन पैदा होते हुए लड़का मर गया है। जाके वही मरल का लड़कवा से सवाल करत हवन। देख करके लोग अवाक हैं कि राजा कैसा पागल है कि मरे हुए बच्चे से बात कर रहा है, लेकिन सवाल का कहलो भैया वह गीत लगल, निर्गुणी तरज लग गई। भारी मास्टर बाबा नेत्र ना धोला है वह तरज। और के करे रोले गंगा जी बाढ़ी आई, और के करे ही रोल जामुनवा हो, के करे रोले गंगा जी बाढ़ी आई। क्या बात है,
में का घावल कि माई के रोवाले हर गंगा जी बढ़िया अरे बाबू के रोवल जामुनवा हो माई के रोवाले गंगा जी बढ़िया बहुत अच्छा भीजल अरे भैया के रोल धोती का खूट भीजल बहिनी रोवे 12 महीनवा हो अरे भैया के रोल धोती का खूट भीजल अरे भैया के रोल धोती का खूट भीजल लेकिन गाने का भाव है धुन बताओ जाए तो बताता रह जाए कि गाना का मतलब बिगड़ जाए गौर करेंगे हम सोचीला कि गाना से बहरे बहरे का कोनो धुन तर्ज न हो गाना का लाइन खराब हो जाले गौर करेंगे देखे राजा विक्रमादित्य जहां कोई मरलका लड़कवा से सवाल कैलन का कहना कि छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं अजब राजा रसिया हर लसिया पड़ल बाटी दुआरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं जब राजा रसिया लसिया पड़ल बाटी दुआरे पर अरे राजा वाली बातिया के होले उपहसिया अब राजा वाली बातिया के होले उपहसिया लसिया पड़ल बाटी दुआरे पर अरे राजा वाली बातिया के अरे राजा वाली बातिया के राजा विक्रमादित्य जा करके वही मरे हुए लड़के से सवाल करते हैं देख करके लोग आवाक हैं कर रहे हैं कि रे कैसा ये बेवकूफ है कैसा पागल है कि मरे हुए लड़के से बात कर रहा है लेकिन राजा जब बतिया कहलन कि बताओ मैं कौन ऐसा पुण्य का कर्म किया हूं पिछले जन्म में पूर्व जन्म में कि जिसके कारण मैं चक्रवर्ती राजा बना हूं तब वही लसिया से आवाज आयल का कि लसिया से प्रश्न पूछे राजा जी तिखारी अरे आई है आवाज गावा जातु मनिहारी लसिया से प्रश्न पूछे आई है आवाज लसिया से प्रश्न पूछे आई है आवाज गावा जातु मनिहारी अरे भेदवा बताई है हीरा धोबी का गुजरिया भेदवा बताई है हीरा धोबी का गुजरिया लसिया पड़ल बाटी दुआरे पर अरे भेदवा बताई है हीरा धोबी का गुजरिया लसिया पड़ल बाटी दुआरे पर अरे भेदवा बताई है हीरा धोबी का गुजरिया लसिया पड़ल बाटी दुआरे पर यह सवाल जब कैलन तो मरलका लसिया से आवाज आयल कि अरे राजन आप चले जाइए मनिहारी गांव में ये देखें हम लोगों के अग्रज मार्गदर्शक बड़े भैया
भृगु भैया की सुपुत्री हमनों के बेटियां हैं और ये बच्चियों के तरफ से बहुत से रुपयों का स्नेहिल पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद हो और परिवार में मंगल हो, जीवन में चार चांद हो, यही मंच के माध्यम से आशीर्वाद है। ए भैया गौर करेंगे दादाजी, गुरुदेव बैठे हुए हैं, बड़ा गौर से सुनत हुआ, तब भी हम गौतो ही न तो इतने आदमी ना गावल जाता और बिरा तो हाई लोग तो बजा के और हमन के दिमाग खराब करत हो। ए भैया गौर करेंगे, राजा विक्रमादित्य जो ही सवाल किए हैं तो लसिया से आवाज आयल, करे राजन आप मनिहारी गांव में चले जाइए, वही हीरा धोबी की दुल्हन आई है आपके सवाल का जवाब देगी। इतना कहने के बाद वह लड़का ज्यों का त्यों लाश बन गया। देख करके लोग अवाक हैं, कहें कि अरे राजा साहब कवन जादू मरला की लड़कवा बोले लगल, ऐसा कुछ कह देता कि लड़कवा जी जात। राजा के घर में उनके कुल का इकलौता चिराग था ये, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वह लाश ज्यों का त्यों लाश बन गया। लड़के की लाश ज्यों की त्यों लाश बन जाती है। राजा विक्रमादित्य अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मनिहारी गांव में जाते हैं और वहीं जहीरा धोबी का दुल्हन जब देखले बात दौड़ के पैर पकड़ लहस कलश की, अरे भैया कैसे इला यार। देखा है जब भैया का शब्द सुने हैं राजा विक्रमादित्य तो भी अवाक हो गए, परेशान हो गए कि मुझे भैया क्यों कर रही है। लेकिन बैठौले बात सम्मान से कि भैया पानी पिया, बैठा हाल चाल बतावा, लेकिन वो बहन भाई का प्यार छछात बा। हीरा धोबी की दुल्हन जब राजा विक्रमादित्य को देखती है तो भैया कह के दौड़ के पैर पकड़ लेती है। राजा विक्रमादित्य परेशान हो कि मुझे भैया कर रही है। ठीक है भैया ये पानी पिया, लेकिन कहो कि ना हम पानी ना पिए, पहले हमरे प्रश्न का जवाब दा, सवाल का जवाब दा, तब पानी पियब। लेकिन भैल का गीत लगल मास्टर है, भैया देवर के दूर दूर ना कहले, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना, अरे देवर के दूर दूर ना कहले, देवर के दूर दूर ना, त चटनी पटनी पर लुकवा हवा कहले, देवर के दूर दूर मोटैलू ये भौजी, कैसे मोटैलू ये भौजी, कैसे मोटैलू ये भौजी, मोटैलू ये भौजी, कैसे मोटैलू ये भौजी, अरे मोटैलू ये भौजी, कैसे मोटैलू ये भौजी, तो इतना दिन में बोला, इतना कैसे मोटैलू ये भौजी, देखें इस भाव पे भौजी के तरफ से क्या ये संजोग है। इस संजोग से धून आ गई तो भौजी आ गई है। अनी भृगु भैया की धर्म पत्नी परिवार की मालकिन है, जिनके सासू माता जी का ये अंतिम क्रिया हो रहा है, तो आपके तरफ से 100 रुपए का स्नेहिल पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और माता जी की आत्मा जहां भी हो सुख शांति मिले, उचित स्थान मिले, परिवार में मंगल हो। लेकिन गौर करेंगे राजा विक्रमादित्य जब सवाल करें कि बतावा हम राजा कैसे बन गई ली जाने बदे आयल हैं, तो हीरा धोबी की दुल्हन बता रही है का, अरे कहानिया ये भैया सुनिला, कहानिया ये भैया, कहानिया ये भैया, सुना कहानिया ये भैया, कहानिया ये भैया, सुना कहानिया ये भैया, हर कहानिया ये भैया
अरे सुनिला पूर्व जन्म के हाल रहला तू मुसहर के लाल प्यार से पलल माई बाबू कई जतनिया भैया प्यार से पलल माई बाबू कई जतनिया भैया प्यार से पलल माई बाबू कई। राजा विक्रमादित्य एकदम इनकर दिमाग चकराए लगल कि अरे बाप रे बाप, ये कह रही है कि तू मुसहर का लड़का रहला पिछले जन्म में, बड़ा प्यार दुलार से माई बाबू तो हर पालन पोषण कैलन। अच्छा अच्छा, ये देखें सचिन भैया, बड़ी सुंदर साउंड सर्विस है, आपका सारा व्यवस्था है, सारा टेंट हाउस वगैरह सब कुछ है, डीजे है, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कार भैया कमी ना है, वहां से वो जब वो डीजे बजत है और उससे साउंड आवत है ना तो डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा है। तो सचिन बाबू के तरफ से जो आपकी नानी रही है, नानी जी की अंत्येष्टि में आप आए हैं, तो बहुत से रुपयों का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत मंच के माध्यम से आशीर्वाद हो, जीवन में 4 चांद हो और तरक्की करा भैया। और इसी तरह से आप लोग जरूर अवसर देंगे इनको, लेकिन गौर करेंगे जब बतौले बा कि मुसहर का लड़का रहला, अब बड़ा प्यार दुलार से माई बाबू तो हर पालन पोषण कैलन। अवाक है राजा विक्रमादित्य, अरे बाप रे बाप, कैसे जानती हो कि मैं मुसहर का लड़का था? इतना ना अवरी का कहलस के आगे सुना बात मन लाई, अरे आगे सुना बात मन लाई, एक छोटका रहले भाई, आगे सुना बात मन लाई, आगे सुना बात मन लाई, आगे सुना बात मन लाई, एक छोटका रहले भाई, सबसे बाद जन्मली हम तुहरो बहिनी आए भैया, सबसे बाद जन्मली हम तुहरो बहिनी आए भैया, सबसे बाद जन्मली हम तुहरो बहिनी आए भैया। भैया एठे तुहार छोट भाई भी रहलन, आ सबसे छोट बहिन हम तुहार रहली। अरे बाप रे बाप, जब राजा विक्रमादित्य सुने हैं तो बिल्कुल अवाक हो गए। करे बहन ये क्या कर रही हो? ठीक है, मैं मान लिया कि मेरा कोई छोटा भाई भी था, बतावो थी कि केहू दूसर ना रहलू है तो छोटका भाई रहलन, जौने से जाके तू सवाल कैला उ लड़कवा मरल लड़का रहे, वही लड़का आपका छोटा भाई था। तो कहानी आगे बताई आप लोगन के, गौर करेंगे। और सबसे छोट बहन हम तुहार रहली। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि बताओ मैं चक्रवर्ती राजा कैसे बन गया, यही तो जानने के लिए आया हूं बहन। तब बतावे लगली, यहाँ विराट शैली में टेरी का भाव लगल मास्टर। कि अरे मैं खाने में उदासी छा गई, अरे मैं खाने में उदासी, हो मैं खाने में उदासी छा गई, अरे सुषमा साज पयोधर चले भूपयन जाने, अरे नु जाने, अरे नु जाने, सुषमा साज पयोधर चले भूपयन जाने, मैं खाने में उदासी छा गई। लेकिन बतावे लगनी का गीत बदल गए मास्टर, गीत है बा जियो। हरे गोरी झलुआ, ए गोरी झलुआ झुलाई तोहरा के, गोरी झलुआ झुलाई तोहरा के,
चाचा तो बिरहा उरा कुल बस साथ हैं आदमी के, लेकिन जब बिरहा होख है सचमुच तो साझी से बिरहा शुरू होखा तो 8 बज जा 9 बज जा। यही बाती में आप लोग बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हम लोग किए हैं, आप लोग देखे होंगे। सुबह होखा तो 8 बज जा बिरहा बंधन होखा है। तो समय समय की बात है, अगर कहीं डीजे अगर बजे लगल तो देखते बनी आप लोग लड़कवा कहे कि तो ना कम है तो हम ना कम है, जितना जोर बजी उतना छतिया तन तन जाइ सब। कितना लड़का करियाई के मरीज हो गई ना सब, वो खाली नचले में वो कमरिया डैमेज हो जाती है। वो इतनी नाचत हम कि ना देखता हूँ कि हमारे कमरिया टेढ़ हो जाएगी, गोड़वा टेढ़ हो जाएगी। तो समय की बात होती है, असली बिरहा ही है। आज आप लोग बैठल हैं तब बिरहा के समझत हैं कि बिरहा है का चीज। गौर करेंगे, कहना है हेलो हेलो अरे भैया हो, जब राजा कहला कि तो हम राजा कैसे बन गई तब बतावे लगल। वही धोबिन बता रही है कि अरे भैया हो समैया बजर भइल, भैया हो समैया बजर भइल। के जग में दुख दैया बजर भइल, जग में दुख दैया बजर भइल। अरे भैया रे समैया बजर भइल, भैया हो अरे भैया हो। कहे एक बार नगरी में सूखा पड़ल भारी, और अन्न बिना सब भइले दुखारी। यो के जग में दुख दैया बजर भइल, और जग में दुख दैया बजर भइल। अरे भैया रे समैया बजर भइल। भैया हो ए भैया देखें, बता रही है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ गल भैया। केहू के अन्न का दाना मिलत ना हो अकाल में। हमन का भूख देख के हम लोगों की पीड़ा देख करके माई बाबू बहुत चिंतित हेलो हैं। हेलो लेकिन भइल का बहुत अच्छे क्या बात है, बारे मशर बा संकेत कर थो का के कर संगे के कर खाती करब भौजी अमकी के परब सैया यारब गईले ना। के कर खाती करब भौजी और सज पर के करा संगे लहड़ब सैया यारब गईले ना। ई बाजार में जब तरज आइल तो एकदम तहलका मचा दहलस। लइका छेरी चरात का गावा, गोरू चरात का गावा, गली गली बनी जोड़ना एक गीत कर रहल। लेकिन यही गीत के पहले जमाने में लोग गावा का के आ जये कदासिया की हम तू दसिया तेरा सिया के ना, अब तेरा सिया के ना। अरे नन दो जईबू तू गवाना, तेरा सिया के ना हो नन दो जईबू। भैया बात समझ
समझला वो अकाल में बतावे लगली। हीरा धोबी के दुल्हन की भैया बहुत बड़ा अकाल रहल। अकाल में केहू के अन्न के दाना टुकड़ा ना मिले, भोजन नसीब न हो खाए। हम हनो के एक हफ्ता गजब भूखाल रहली जा। हमन के जब ना रह गल माई हमन का हालत देख के परेशान है। लेकिन कैलिन का के सब ही चतावे लागल, हर ऊंच नीच बतिया मतिया मारी गईली ना, अरे मतिया मारी, अरे सारथ में भूलली जगतिया मतिया मारी गईली ना। माई कहीं से मांग लाई थोड़ा या नवा, माई कहीं से मांग लाई थोड़ा या रोटियां बना के रखली सबा के संभनवा, रोटियां बना के रखली सबा के वही सम साधु आई गईल, वही बखतिया मतिया मारी गईली ना, अरे मतिया मारी गईली ना, अरे सारथ में भूलली जगतिया मतिया मारी गईली ना, वो सारथ में भूलली जगतिया मतिया, अरे सारथ में भूलली। माई केहू के घर से कुछ अनाज मांग के लिए ली, आ कूट पीस के रोटी बना के, आ जब हमहन के आगे कहक टुकड़ी रोटी देले है। अब सोचत है जा कि हमन खायल जा। वही समय भैया एक महात्मा जी आए, एक साधु जी आए और आवाज दिए मुझे भूख लगी है, कोई रोटी खिला दो। ए भैया वही दिने देखे हमन के जिंदगी भर का कुल कूटल पीसल करम कमाई किस्मत कुल बिगड़ गई। भैल का पहपट करने लगल मास्टर। हर बिगड़ गई वही दिन सब कर कमैया बड़का भैया हो, अरे बिगड़ गई वही दिन सब कर कमैया बड़का भैया हो, अरे डगमगात धारा में सब कर नैया बड़का भैया हो। अरे बाबूजी भिख मंगा के तब द्वारे से भगाव हो, अरे माई गारी देवे लगली छोटका भैया मारे हो, अरे क्रोध में कहली हम हो समैया बड़का भैया हो, अरे गंदा खाता जा कतही मुदैया बड़का भैया हो। यह घटना घट गई भैया। बाबूजी डंडा से मार मार भगावे लगलन, छोटका माई गरिया गरिया भगावे लगनी, दूर दूरा के भगालन कि भाग यहाँ से मुंह फुकौना इले रोटी खाए। अब लइका को कर खैबन कैलन। छोटका भैया डंडा से मारे लगल, आ हमहू कहली कि ए मुंह फुकौनु जैता कहीं गंदा ना खैता अइला रोटी मांगे। लेकिन भैया तू हमन के संगे का बुखार लहला। साधु को आपने कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई आपने बात नहीं कहा। आप भी हमारे साथ भूखे थे लेकिन अपने हिस्से की रोटी साधु बाबा को खिला दिए। तो भइल का अल्लाह कल लगल मास्टर। ए भैया अरे धर्म से घटेला नहीं, अरे धान दुनिया
दुनिया में धरतिया समारी बाबूजी जौन भगौले रहलन, डांट के भगौले रहलन, उनके नरक हो गए। और माई जौन गरिया के दुरदुरा के भगौली उ देखा है जन्म में अनि कुत्ती का जन्म लेके ए दुआरे ओ दुआरे घूमली दुरदुरा के भगावल जाली। लेकिन छोटका भाई डंडा से मार मार भगौले रहल, साधु की दिल की बद्दुआ लग गई। किसी घर में पलता है और पैदा होते ही मर जाता है। पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जितना जन्म लेने में कष्ट होता है उतना ही मरने में कष्ट होता है। तो साधु के दिल की बद्दुआ लगी, वो किसी घर में पलता है और पैदा होते ही मर जाता है। वो दूसर केहू ना रहल भैया, वो हमार तुहार छोटका भाई रहलन। जैसे जाके तू सवाल कैले रहला मरल का लड़का से, वो केहू ना रहल, हमार तुहार भाई रहलन। हमहू कली जा कहीं गंदा ना खाता। साधु के दिल की बद्दुआ लगी, ये जन्म में धोबी के घरे जन्म लेके देखा दुनिया का हम नरक गंदगी साफ करीला। और माई के बद्दुआ लगल साधु को तक कुत्ती का जन्म पाके हर दुआरे से दुरदुरावल भगावल जाले। आपने भी हमारे साथ भूखे थे, आप भी भूखे थे, लेकिन आप रोटी अपने नहीं खाए, साधु बाबा को खिला दिए। आइया भैया, साधु के हृदय की उस महात्मा के दिल की दुआ आपको लग गई और इसी दुआ की बदौलत आप चक्रवर्ती राजा इस जन्म में बन गए। अरे बाप रे बाप, राजा विक्रमादित्य जब ऐसी बात सुने हैं तो अपने बहन को, वह धोबिन बहन को गले से लगा लिए और कहते हैं कि बहन, तूने तो मेरे आंख के पर्दे को हटा दिया, पट्टी को खोल दिया। अब मैं समझ गया कि अगर दुनिया में कोई दान है तो अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जैसन की भिरगू भैया माता जी की अंत्येष्टि में, अंतिम क्रिया में हित मीत यार दोस्त मित्र नात हित सबके बुला के, गांव पूरा के बुला के भोजन कराए। तमाम दान होला, केहू सोना करेला, केहू चांदी के वस्त्र दान, अंग वस्त्र सारा कुछ दान, केहू गौ दान करेला। अब आप लोगों के का बताई, अगर मिशन आओ तो बता दे मूत्र दान महाकल्याण देखली आप लोग, लेकिन वो समय नहीं है कि मैं कुछ कहूं। तो बहुत दान है। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि अगर दुनिया में कोई दान है, कोई पुण्य का कर्म है, तो अन्नदान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। उसी दिन से अपने धोबिन बहन को घर पे लाए और कहे कि अरे बहन, अब तुमको यहाँ नहीं रहना, चलो हमारे राजमहल में। अपने राजमहल में ले जा करके रखते हैं। और उसी दिन से राजा विक्रमादित्य अन्नदान शुरू कर दिए, लंगर लगाना शुरू कर दिए। ये प्रमाण भी मिलता है कि देखते हैं आप लोग, चाहे हरियाणा में चले जाएं, दिल्ली में जाएं, पंजाब में जाएं, किसी भी उधर क्षेत्र में जाएंगे तो रोज लंगर लगता है। बड़े बड़े अमीर लोग अपने पैसे का लंगर लगा के भूखे भिखारियों को खिलाते रहते हैं। और कहीं 24 घंटा डेली का लंगर लगता है भोजन कराने के लिए। तो समझ गए राजा विक्रमादित्य की अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। बिरहा के भाव में, आखिरी भाव में कहल गल मास्टर का नाम, अरे गर्दिश में हिमालय का हिलल बा चोटिया, अरे राजा हो गई लो बीरनवा खिया के रोटिया। अरे जो से
विरह खत्म बा। ये गाने का शीर्षक था रोटी की कीमत। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी कथन करें कविराम नरेश बच्चन जी बने पुजारी। अरे मैं खाने में उदासी छा गई,